सारे वर्कर्स को, पाकिस्तानी कौम को, आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। इन्होंने हमारे ऊपर अब इसी तरह का तशद्दुद किया। मैं अपने नौजवानों को, कौम को, लोगों को तैयार कर रहा हूं कि अगर ये समझ रहे हैं कि इस तरह का तशद्दुद करते रहेंगे और चुप करके बैठे रहेंगे, तो हम बेहतर यह है कि बजाय हम तोड़ फोड़ करें और सड़कों पर निकलें, जो हमारी पार्टी तैयार हुई है इस वक्त, हम सारे तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। मुल्क में सियासी पारा हाई, इमरान खान का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा पहिया जैम तोड़ फोड़ से बेहतर है गिरफ्तारियां दें, कारकुन इंतजार करें, जल्द कॉल दूंगा। पीटीआई को डराने धमकाने का मकसद मैदान से हटाना है ताकि टीम का 12वां खिलाड़ी लंदन से वापस आ जाए। 2 दिन जेल में रहकर जिनकी आंखें भर आती हैं वो जेल भरेंगे। आपको पता है जेल भरो तहरीक क्या होती है? जिसमें क़यादत सबसे पहले गिरफ्तारी देती है। आपको किसी तहरीक की जरूरत नहीं इमरान खान साहब। अदालतों में अपने केसेस का जवाब दें, जेलें खुद भर जाएंगी। तुम्हें जेल भरने की तहरीक का ऐलान नहीं, तुम्हें डूब मरने की तहरीक का ऐलान करना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत का इमरान खान पर जवाबी वार। वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब कहती हैं जेल भरो तहरीक के लिए पहले क़यादत को कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान खान जमात पार्क में छुपे बैठे हैं, आपको जेल भरो नहीं डूब मरो तहरीक शुरू करनी चाहिए। आप जेल भरो तहरीक न करें, आपके अमाल और आपके करतूत जो है वो आपको जेल लेके जाएंगे। आपने इल्जाम लगाया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है पंजाब के वज़ीर आला को अपना बेटा बेटा, हमें भी वो बेटा कहते हैं, सबको वो कहते हैं। हम में ज़र्फ है कि हम ऐसे, आप में ज़र्फ है कि अपनी बेटी को बेटी कह सकते हैं? फैसल करीम कुंडी ने चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा इमरान खान के अमाल और करतूत उन्हें जेल लेकर ही जाएंगे। आसिफ अली जरदारी में तो ज़र्फ है, वो मोहसिन नकवी को अपना बेटा कहते हैं। क्या आप अपनी बेटी को बेटी कह सकते हैं? इमरान खान उस इंतजार में है कोई दोबारा आए और उन्हें इक़्तिदार की मसनद पर बिठा दे। आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम का केस। शेख रशीद का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर, जेल भेज दिया गया। अदालत ने सिंध पुलिस की राहदारी रिमांड की दरख्वास्त खारिज कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ इस्लामाबाद, मरी और कराची के बाद हब में भी मुकदमा दर्ज। मेरे पाँव और हाथ पर खून है, मुझे हॉस्पिटल भेजा जाए। शेख रशीद की अदालत में दुहाई। कहा मुझे कुर्सियों से बांधा गया, झूठ बोलने पर लानत भेजता हूं, मैं इनसे भीख नहीं मांगूंगा, मुझे बस पट्टियां करवा दें। शेख रशीद की इस्लामाबाद कचहरी में पेशी, वापसी पर धक्के। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग लड़खड़ा गए। पुलिस एहलकार की तसलियां। वीडियो में बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि शेख रशीद रो रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त फवाद चौधरी नशे में थे। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने रहनुमा पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मजीद कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब से हुकूमत जाते ही परवेज इलाही और उनके हामी भी मुश्किल में पड़ गए। मुनस इलाही का एक और दोस्त गायब हो गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मुनस इलाही ने अपने दोस्त की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कई दिनों से मेरा दोस्त आमिर सईद गायब है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। हुकूमत के मनफी हथकंडों का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इजहार। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ हुकूमत की इंतखाबी कार्रवाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। हुकूमत की नाक तले दोबारा दहशतगर्दी मुल्क में सर उठा रही है। हुकूमत को अमन व अमान की नहीं, मुखालिफिन को कुचलने की फिक्र पड़ी है। 90 रोज में इलेक्शन न हुए तो जिम्मेदारों पर आर्टिकल 6 लगेगा। ज़िमनी इंतखाबात पर पीडीएम में ठन गई। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला।
आसिफ अली जरदारी का मैदान खुला न छोड़ने का फैसला। वजीर आजम कहते हैं मईशत को ठीक करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, महंगाई की लहर पर जल्द काबू पा लेंगे। हम तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तकरीबी सियासत का नहीं। शहबाज शरीफ से मरीम नवाज की मुलाकात, पार्टी के नाराज अरकान को मनाने का फैसला। मुझे वजीर आजम की बेहिसी पर ताज्जुब हुआ और अफसोस भी हुआ। हालत सोग में है पूरा सूबा और पूरी कौम, और वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत 471 का हिसाब दे। क्या जो पंजाब की पुलिस पे खर्च हुआ आप हिसाब देने के लिए तैयार हैं? क्या जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई पंजाब में आपकी निगरानी में, क्या उसका हिसाब देने के लिए आप तैयार हैं? मुल्क के इदारों से कुछ सवालात करना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत मुल्क में यकजहती चाहती है या इंतशार? मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। मनपसंद नताइज का टारगेट दिया जा रहा है। ऐसा हुआ तो नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। वजीर आजम फैसला करें, सियासी इंतकाम लेना है या APC में शिरकत की दावत देनी है। आज जिस महंगाई का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसकी जड़ में वो IMF का मुआहदा है जो PTI की हुकूमत करके गई है। जब हम ऑपोजिशन में थे तो चीख कर कहते थे कि ये मुआहदा जो हुकूमत कर रही है, इसके नतीजे में जो महंगाई पैदा होगी वो कई सालों तक पाकिस्तान का पीछा करेगी। जब भी इलेक्शन का फैसला होगा भरपूर हिस्सा लेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान खान ने कई बार इकरार किया कि हमें हुकूमत चलाने का पता ही नहीं था। इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मजीद नहीं खेल सकते। पाकिस्तान में महंगाई IMF मुआहदे की वजह से है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में IMF का डू मोर का मुतालिबा 200 की बजाय 500 अरब तक के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दे दी। पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स में इजाफा किया जाए। निजकारी प्रोग्राम में सुस्त रवि और गर्दिशी कर्ज के बायस इजाफी टैक्स लगेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स का हतमी फैसला पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में होगा। कप्तान के मईशत से मुतल्लिक ट्वीट पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के वज़ीर खजाना आमने सामने। वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया तो शौकत तरीन ने इसहाक डार को अपना किबला दुरुस्त करने का मशवरा दे डाला। इमरान खान ने इस्लामाबाद में स्ट्रीट वेंडर कार्ड्स गिराए जाने के खिलाफ आवाज उठा दी। कहा, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत ने फिर बेहिसी का मुजाहरा किया। स्ट्रीट वेंडर कार्ड्स हमारी हुकूमत ने एहसास रेडीबान प्रोग्राम के तहत दिए थे। गरीबों कमजोरों को दानिस्ता निशाना बनाना काबिल मजम्मत और गैर इंसानी फेल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर शीर रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार इनकी मनफी और फुस्ताई सोच का सबूत है। इमरान खान मुल्की मुफादात के मामलात पर भी किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। ये कश्मीर के मामले पर कौमी यकजहती का हिस्सा बने, न ही अब दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद का हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पहले दिन से क्लियर है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं, बैठना है, तो उसका एक ही हल है और वो हल हमने नहीं दिया है, वो इस अवाम ने हल दिया। आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम चाहती है इस वक्त इस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है और वो इलेक्शन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर फैसल जावेद की हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा, हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, हम बातचीत को तैयार हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना जरूरी है। आज महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। PTI पर मुकदमात कायम करने से मईशत बेहतर नहीं होगी। पहले करेंसी नोट छापे जाते थे, अब पर्चे छापे जा रहे हैं। PTI कायदीन के बाद रावलपिंडी कैंट के कारकुनों की गिरफ्तारियों की भी तैयारियां शुरू। सरगर्म PTI कारकुनान की फहरिस्तें तैयार। फहरिस्तें DFC और स्पेशल ब्रांच ने तैयार की। गिरफ्तारियां 3 माह कबल किए जाने वाले एहतजाज पर दर्ज FIRs की बिना पर की जाएंगी। और एक बहुत बड़ी बैठक, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी बैठक लगी हो, इतना बड़ा मीटिंग या इजलास हुआ हो, उसमें हर चीज़ पर डिस्कशन हुई। देखो, ये मेरी तजवीज़ थी कि तमाम सियासी जमातें हों और हमने उनको दावत दी।
लेकिन अब कौम फैसला करेगी कि इस तरह वाकयात पर भी हम अगर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं तो फिर देख लो कि किसका एजेंडा क्या है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों और इदारों की बैठक होनी चाहिए। वजीर आला और मैं एक पेज पर हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां देने वालों को पूरी कौम सलाम पेश करती है। तमाम बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरियात पूरी करेंगे।